गिरे हनुमान लंगूर के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये इमेज में देख सकते हो, ये है गिरे हनुमान लंगूर, एक बंदर की प्रजाति है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सेम्नोपिथेकस इंटेलस। ये याद ना भी रहे तो कोई जरूरी नहीं है। रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों आए, गुजरात में एक जगह है अंकलेश्वर, वहां पे कुछ ऐसे बंदर देखे गए जिनके जो कलर है ब्लू हो रखा था हेयर का। प्लेज बोलते हैं इनके हेयर को, पेलेज, फर या हेयर, जो इनके बाल है वो ब्लू हो रखे थे, इसलिए न्यूज में आए। ये जो नाम है हनुमान लंगूर, वो इसलिए रखा गया है, जो हिंदू धर्म में एक गॉड है भगवान हनुमान, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ग्रे इसलिए क्योंकि कलर इसका ग्रे है, सलेटी है, तो ग्रे हनुमान लंगूर बोलते हैं इसको। ऐसी 16 प्रजाति मिलती हैं ऐसे लंगूरों की, 16 सब स्पीसीज हैं ग्रे हनुमान लंगूर की। ये हिमालय पहाड़ी से लेकर नॉर्थ साइड में पेनिनसुलर इंडिया तक पाए जाते हैं, साउथ में। हिमालय की पहाड़ियाँ आपको पता है कौन सी हैं, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे हिमालय की पहाड़ियाँ, यहाँ से लेके ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। पेनिनसुलर इंडिया इसलिए बोलते हैं, पेनिनसुला उसको बोलते हैं जो तीनों तरफ से पानी से घिरी होती है भूमि, जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है उसको बोलते हैं पेनिनसुला, हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप, तो इसलिए इसका नाम है पेनिनसुलर इंडिया। हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप, जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है ऐसी भूमि को, लैंड को बोलते हैं पेनिनसुला। तो यहाँ में भी पाए जाते हैं पेनिनसुलर इंडिया में भी, और नॉर्थ साइड में मिलते हैं। जो इसका कलर है ग्रे है और थोड़ा सिल्वेरी शेड है इस पर, मतलब जो इसका कलर है सिल्वेरी शेड भी छाया हुई पड़ती है, यानी कि चांदी कलर कैसा भी कलर है इनका, मिक्स है थोड़ा। जो इनके हाथ और पैर हैं वो थोड़े ब्लैक है, डार्क कलर के हैं। लॉन्ग टेल है, लंबी पूंछ होती है इसकी। हैबिटेट कहाँ पे, इसका निवास स्थान कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जंगलों में भी मिलते हैं, फॉरेस्ट में, और जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है, जहाँ पे मानव रहता है खुले एरियाज में, वहाँ पे भी पाए जाते हैं ये। जो मीन सी लेवल है, जैसे समुद्र का पानी है, ये यहाँ से ऊंचाई पे लैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं, और इस ऊंचाई पे भी पहाड़ बने होते हैं लैंड पे, भूमि पे। तो ये 2200 से लेकर 4000 मीटर ऊंचाई तक भी मिलते हैं, पहाड़ों वगैरह पे भी रहते हैं। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, मॉइस्ट, टेम्परेट, एल्पलाइन, कॉनिफेरस, ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट और स्क्रब लैंड इस एरिया में भी मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एरिया मतलब ये अर्थ है हमारी, इसके 0 डिग्री इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा है, और इसके 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में दोनों तरफ ये ट्रॉपिकल एरिया आ जाए। यहाँ पे लगभग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, चाहे ट्रॉपिकल मॉइस्ट टेम्परेट फॉर, ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट टेम्परेट की बात हो रही है, तो ये थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा 35 डिग्री तक, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल एरिया आ जाता है, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट टेम्परेट आ जाएगा इस एरिया में ही। और आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल इसके बाद है 35 तक ही, 35 डिग्री तक, मतलब 23.5 से लेके 35 डिग्री तक के बीच में लैटिट्यूड में, वहाँ पे सब ट्रॉपिकल एरिया आ जाएगा। वहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। अल्पाइन और कॉनिफेरस लगभग ये पहाड़ी इलाके में या ठंडे इलाके में मिलते हैं। ब्रॉड लीव फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं जिनके पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इसलिए उन्हें ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। और स्क्रब लैंड होते हैं जहाँ पे झाड़ी वगैरह मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं, पेड़ बहुत कम होते हैं, सूखा इलाका होता है और झाड़ी वगैरह होती है, तो उन्हें स्क्रब लैंड मिलते हैं। मेनली इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ड्राई सवाना जैसे फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये देखो ड्राई सवाना फॉरेस्ट है, ऐसे कुछ लंबी लंबी घास होती है और ऐसे पेड़ पौधे दूर दूर होते हैं, सूखा थोड़ा यहाँ पे होता है ज़मीन, तो ऐसे एरियाज में मिलते हैं। और ये है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये थोड़ा घना जंगल होता है, यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है और सवाना में थोड़ी बारिश कम होती है इसके मुकाबले, तो ये इन एरियाज़ में ज़्यादा मिलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें हम तो ये भूटान में भी मिलते हैं, इंडिया और नेपाल में भी मिलते हैं। थ्रेट, खतरा किस किस को इनको, देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनको खतरा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काट रहे हैं लोग, पेड़ों को काट रहे हैं, उनके काटने की वजह से जंगलों से बाहर आ जाते हैं, इनका हैबिटेट लॉस हो जाता है। माइनिंग की वजह से, बहुत सारी माइनिंग है, खदानें हैं कोयले की, जैसे वहाँ से माइनिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया से माइनिंग कर रहे हैं, उनकी वजह से इनके हैबिटेट को नुकसान हो रहा है। और पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से भी इनको नुकसान है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन स्टेटस, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज को ये कंजर्व करने का काम करती है वर्ल्ड वाइड। इसकी 9 लिस्ट है, उनमें से ये लीस्ट कंसर्न लिस्ट है जिसमें ये हनुमान लंगूर को रखा गया है। एक साइट्स भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 3 लिस्ट है, अपेंडिक्स 1, 2, 3। ग्रे हनुमान लंगूर को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और जो हमारे इंडिया का एक एक्ट है, कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें 6 लिस्ट होती हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है इसको, ग्रे हनुमान लंगूर को। कोई इसका शिकार नहीं कर सकता, हंट नहीं कर सकता इसे।